नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामात्रं तं नमामि शनिश्चरम्। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है मीन राशि वालों के लिए शनि महाराज का ये जो परिवर्तन हुआ है वो क्या कुछ करने वाला है। देखिए मीन राशि वालों, आपके लिए तो बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन होने का योग बन गया है शनि का। शनि आपकी राशि के अनुसार से कहां के स्वामी है। देखिए आपकी मीन राशि है तो सबसे पहले समझिए हम किस तरह की प्रेडिक्शन बताने जा रहे हैं। मीन लग्न हो या तो आपके तंत्र में मीन 12 नंबर पड़ा हुआ हो या आपका चंद्रमा मीन में, दोनों हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। कई लोग ज्योतिषियों का अलग अलग मत है कि गोचर का प्रभाव जो है वो केवल चंद्र से देखना चाहिए, लेकिन हमने अपने अनुभव से देखा कि इसके लिए बहुत गहन चिंतन की आवश्यकता है। देखना चाहिए कौन सी कुंडली प्रभावी हो रही है। लग्न प्रभावी हो रही है, कई बार तो लग्न से बिल्कुल मिलता है प्रभाव, सूर्य कुंडली प्रभावी ज्यादा हो रही है, तो वहां गोचर के प्रभाव को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष एक बहुत बृहद विषय है, बहुत कोई भी सिद्धांत ऐसा नहीं है कि एक जगह सिद्धांत है दूसरी जगह उसको अनेक ऋषियों ने उसके अनेक मत दिए। और हमारे अनुभव से जिस प्रकार से हमने ज्योतिष के अंदर पिछले करीब 2 पीढ़ियों से हमने इस व्यवस्था को समझने का प्रयास किया। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में रहकर बहुत लंबे समय तक चीजों का अनुसंधान किया और ध्यान किया, साधना करके बहुत सब चीजों का अध्ययन करके ये सब चीजों को निष्कर्ष रूप से समझा है। उसका एक बहुत चमत्कारिक प्रभाव विश्लेषण हमारे अध्ययन में आया और उस अध्ययन के माध्यम से हम आपके समस्त सिद्धांत यहाँ उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। तो मीन राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से शनि बहुत महत्वपूर्ण ग्रोथ आने वाले समय में आपके जीवन में दिखाने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत कुछ अच्छा भी होने वाला है, लेकिन कुछ सावधानियों का समय भी आपके कुछ आने वाला है। शनि आपके कहां के स्वामी है, देख लीजिए 11वें भाव के और 12वें भाव। 11वां भाव लाभ का भाव है और इनकम का भाव है। उनका स्वामी कहां चला गया है, 12वें भाव में, मोक्ष का भाव, खर्चों का भाव, जुर्माने का भाव भी कहा जाता है। लेकिन यहां जो है शनि का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव है। कहा जाता है कि ज्योतिष दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए हमारे दृष्टिकोण से दिखाई देता है कि बिल्कुल एक स्टैटिक ग्राफ रहने वाला है। अब 18 महीने तक ग्राफ बहुत बढ़िया से स्टैटिक रहने के योग बना सकता है, लेकिन कई सावधानी पर ये जो पद है ना, 50% का जो ग्राफ होता है, एक 45 डिग्री का जो ग्राफ है, वो कई चीजों में महत्वपूर्ण देगा, लेकिन हल्की सी कुताई से फिर कहीं ना कहीं स्थिति बदल सकती है। शनि तो यहाँ पर कुछ अच्छी स्थिति करने के योग देने वाला है, भोग भी बहुत प्रकार के देने के योग बनाने वाला है, बहुत सारे अच्छे से लाभ देने के योग बनाने वाला है। जो प्रोफेशनल लाइफ में जो लोग हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण इनकम का सोर्स जनरेट करने के योग बनाने वाला है। लेकिन जो लोग शेयर ट्रेडिंग में, जो किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग में, उनके लिए यह समस्याएं उत्पन्न करने वाला है। ट्रेडिंग का काम, क्रय विक्रय का काम, पैसे के महत्वपूर्ण लेन देन का काम, वहां ये भयावह स्थिति उत्पन्न करने का योग है। लोहे के संबंधित काम करने वाले लोगों के लिए अच्छा समय दिखाई देता है। पत्थर का काम करने वालों के लिए अच्छा समय दिखाई देता है। प्रोफेशनल लाइफ में जो बात सिद्धि बातों का काम करने वाले लोग हैं, चाहे वकील हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, उन सब के लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय रहने वाला है। ये शनि महाराज का प्रभाव बड़ा सुंदर आपके लिए आगे बढ़ने के योग बनाने की स्थिति इन सब चीजों में देने वाला है। और विशेष तौर पर यश प्राप्त करने के संकेत भी इस राशि के माध्यम से मिलते दिखाई दे रहे हैं और इन सब क्षेत्रों में बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव शनि का दिखाई दे रहा है। तो अब बहुत सारे कष्टों को हटाकर आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा ग्रोथ का समय शनि महाराज दिखाई दे रहे हैं। तो अब आपको उसको समझ लीजिए क्या क्या प्रभाव। यहाँ तो बैठ गए शनि महाराज और लाभ की स्थिति आपकी मैंने कहा दिया कि डेफिनेटली 50% की ग्रोथ आपको 45 डिग्री में मिलती दिखाई दे रही है। धीरे धीरे इस आने वाले 18 महीनों में ग्रोथ का लेवल चलता चला जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो कि आपके हाथ पैरों के नीचे जमीन निकल जाए, आपको पता ही ना चले। क्या कारण है उसका कारण भी है, क्योंकि अगर हल्की सी कुताई बरती, असावधानी हुई तो ये कहां मारने वाला है वो भी आपको समझाने वाले हैं। क्योंकि शनि की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है इसके दृष्टिकोण से। शनि की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है इसके दृष्टिकोण से। देखिए कहा जाता है भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य का खेल बड़ा निराला होता है। शनि की दृष्टि एक जो है वो भाग्य पर पड़ रही है और भाग्य की जो स्थिति है वो विशेष तौर पर ठीक करने का आपको प्रयास करना चाहिए। उसका सूत्र हम आपको देने वाले हैं। उसका कब्जा सूत्र हमारे आपकी राशि के अनुसार से हमारे पास है। वो सूत्र चमत्कारिक सूत्र आपको मिलेंगे जिसको एक बनने घुमाकर आप उस भाग्य को अपने वश में कर सकते हैं। क्योंकि लेकिन इस वक्त भाग्य की स्थिति बड़ी डावाडोल है। भाग्येश कौन है आपका? वृश्चिक राशि पड़ी है ना, भाग्येश मंगल है आपका।
तो मंगल गोचर में क्या चल रहा है? अस्त चल रहा है। इस वक्त दारोमदार आपका मंगल के ऊपर है। आपका धन का स्वामी कौन है? धन का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी जो है वो मंगल है। शनि महाराज कहां कहां देख रहे हैं? तीसरी दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं, दशम दृष्टि से भाग्य को देख रहे हैं, दोनों भाव मंगल के। और यहां यही का कारण दिखाई दे रहा है। इन दोनों भावों को जो शनि महाराज देख रहे हैं, ये आपके कंट्रोल पैनल जो है, यहाँ आपके शनि महाराज ने इन चीजों पर अंकुश लगा दिया है। लोन चढ़ा सकते हैं, लोन पास हो जाएगा, आप खुश ना भाई साहब लोन पास हो रहा है, ये तो हमको दिखाई दे रहा है लोन पास हो रहा है। लेकिन क्रय विक्रय, इनकम सोर्सेज, ट्रेडिंग, इन सब चीजों में कहीं विघ्न ना डाल दे, इस बात को ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास आपको करना चाहिए। तो आमतौर पर ज्योतिष के दृष्टिकोण से इस बात को समझते हुए कार्य करने का समझ लेंगे तो बहुत सुंदर तरीके। रोग समाप्त करते, रोग समाप्त करने के योग बनाएंगे, शत्रुओं को समाप्त करने के योग बनाएंगे। और इन सब दृष्टिकोण से उन सब फैक्टर्स में अगर कोई मुकदमा चल रहा है, कुछ चल रही है, लगातार आपको परेशान कर रहा है, तो मीन राशि वालों की अच्छा ये है कि तीर शनि महाराज ने छोड़ दिया है और शत्रु समाप्त होने के लिए अच्छे तगार आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो काम कर रहे हैं, आमतौर पर हम कहते हैं ना, भाग्य साथ नहीं दे रहा है। तो हम सब काम कर लेते हैं, कर्म कर लेते हैं, लेकिन आखिरी बनेटी जो होती है वो भाग्य की फेल होती है। वो शनि महाराज ने वहां आकर भाग्य को कहीं ना कहीं डुबा दिया। ट्यूबलाइट की तरह जल बुझ जल बुझ जल बुझ जल बुझ, ऐसी स्थिति उत्पन्न करने की स्थिति शनि महाराज ने यहाँ उत्पन्न कर दी। और मंगल चल रहे हैं अस्त, और अभी 4 महीने मंगल अस्त की स्थिति बनी रही है। ऐसी स्थिति बहुत मुश्किल से मिलती है कि मंगल लगातार अस्त चल रहे हैं। कन्या में थे, तुला में आए, आप वृश्चिक में जाएंगे, और फिर आगे जाकर जब तक आगे निकलेंगे नहीं, वृश्चिक से आगे निकलकर धनु में जाएंगे, तब जाकर करीब 17 जनवरी के आसपास मंगल उदय होंगे। लेकिन उससे पहले एक भयावह स्थिति उत्पन्न करने के योग बनाने वाले हैं। मंगल और शनि का टकराव होने वाला है। ऐसे में मंगल निस्तेज है, कमजोर है, वो भाग्य में बैठेगा आके। 17 नवंबर के आसपास मंगल बदलेगा और वो जाएगा भाग्य में, वृश्चिक राशि में जाएगा। और वहां शनि की दृष्टि पहले से पड़ रही है, और शनि मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से शनि को देखेगा, शनि अपनी दशम दृष्टि से मंगल को देखेगा। शनि मंगल का टकराव चलेगा, पूरे विश्व में भयावह कोलाहल उत्पन्न कर सकता है। हमने कुछ दिन पहले एक प्रेडिक्शन बताया था इसी चैनल के माध्यम से कि 29 तारीख को, 29 विशेष तौर पर हम बात करें तो 29 तारीख को जो कार्तिक महीने की प्रतिपदा होगी, उस दिन चतुर्ग्रही योग बनेगा। पहले पक्ष के दिन से चतुर्ग्रही योग पूरे विश्व में अशांति का वातावरण बनाएगा, विस्फोट का वातावरण बनाएगा। देखिए भारत में और कई क्षेत्रों में क्या स्थिति चल रही है। 29 तारीख को ही भारत के अंदर, केरल के अंदर एर्नाकुलम में कैसा भयानक विस्फोट हुआ, जो पिछले कई महीनों से, सालों से बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद शांत था, फिर आदत आई, उठने शुरू हो गए। और ये स्थिति आने वाले समय में कष्ट देने के लिए बना सकती है, जो जिस प्रकार की स्थिति उत्पन्न है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए। आपके मानसिक, आपके व्यक्तिगत जीवन में भी ये ग्रहों का प्रभाव हो सकता है, क्योंकि शास्त्र कहता है यथा पिंड तथा ब्रह्मांड। आपका जो भी सूक्ष्म स्वरूप ये शरीर है, उसके अनुसार से इंटरनल प्रकृति में भी तो ये घटनाएं घटेंगी। तो ऐसे में बड़े सावधानी के साथ मंगल का उपाय आपको करने का प्रयास करना चाहिए। हमने कहा ना आपको, हम एक सूत्र बताने वाले हैं कि जो मंगल को कैसे, मंगल भाग्य जुगाड़ने के लिए मंगल को शक्ति देने का आपको प्रयास करना पड़ेगा। मंगल को ऐसे शक्ति दे दी कि नग पहन के। ऐसे में कई ज्योतिषी बड़े बदमाश ज्योतिषी होते हैं, बड़े बदमाश व्यवसायी होते हैं। ज्योतिषी नहीं कहूंगा उनको, व्यवसायी है, कहेंगे मूंगा पहन लो भाई साहब, मूंगा पहना दिया, और मूंगा पहनाते ही मंगल को ताकत मिलेगी और मंगल आपका बाजा बजा देगा। हमें ऐसा कार्य करना है कि ज्ञान युक्त कार्य किया जाए। मंत्र ही वो माध्यम है, देवता ही वो माध्यम है कि जो आपका अहित नहीं होने देगा, सही मार्ग से करेगा। मंगल का स्वामी कौन? मंगल को जन्मे मंगल ही करते हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी महाराज का सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी महाराज के हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी के मंदिर के आगे चूरमे का भोग लगाएं, हनुमान जी की सभामनी करें। ये समस्त अनेक प्रकार के उपाय है ना, इन सबको करने का प्रयास। अभी कुछ दिन पहले मैं जन्मपत्री किसी को कोई दिखाने आया, हमने कहा महाराज कुछ तरीके उपाय करें। बोले हाँ महाराज, हर शनिवार को शनि मंदिर जाता हूँ और वहां तेल चला के आता हूँ। मैंने कहा लिखा, किसने बताया? क्या ब्रह्मा जी आके बता के गए कि शनि को तेल चलाया करो? कहाँ लिखा? या एक बकरी की दाढ़ी वाले बाबा ने बता दिया? क्या स्थिति हमने बचा रखी है? हम लोग व्यवसायिक स्थल हमने खोल के दे दिए हैं, तेल पे तेल, तेल पे तेल, तेल पे तेल चढ़ा के हम क्या कर रहे हैं? कहाँ सनातन पद्धति आपने पढ़ी? हम देव उपासक हैं। सनातन पद्धति में पंचदेव उपासना की बात की गई है। पंचदेव उपासना में क्या शनि महाराज आते हैं? कहां बने अनादिकाल में शनि के मंदिर? ये तो सब व्यवसायिक स्थल खोल दिए, और फिर हमको पूजा के नाम पर, प्रार्थना के नाम पर वो मंत्र कैसे चमत्कार दिखाएगा? आप तो खुद ही शनि को दोषयुक्त कर रहे हैं।
शनि का प्रपंच आपने शुरू कर दिया है, वो तो दोष चढ़ रहा है ऊपर, शनि भी बेचारे परेशान हो जाएंगे, अबे मूर्खों क्या कर रहे हो भाई। तो आप शास्त्रोक्त कार्य करने का प्रयास करें। शनि कैसे पसंद होंगे, शनि कैसे पसंद होंगे वो हम आपको बता दें। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से जो वाल्मीकि रामायण के अंदर एक कथा आती है, वो स्तोत्र हम आपको दिखा देंगे। वाल्मीकि रामायण के अंदर कथा आती है कि महाराज दशरथ देवसु संग्राम के लिए रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में शनि के दर्शन हुए आकाश मंडल में, और उन्होंने शनि का दर्शन करके कहा कि इनको रास्ते में इनसे बच के नहीं जा सकते, तो अब इनकी प्रार्थना करें। और दशरथ, एक ही शास्त्र में स्तोत्र दशरथ की शनि स्तोत्र, शनि महाराज की दशरथ की स्तोत्र में दशरथ जी ने प्रार्थना करी है। इसको दशरथ की नमः कृष्णाय नीलाय श्रीगंधभाय नमः कालाय, अभी हम आपको सुना देंगे आखिरी में, आप उसका नित्य पाठ करना शुरू कर दीजिए। देखिए शनि आपके अनुकूल हो जाएंगे और भाग्य को जगाने का रास्ता बना देंगे। हनुमान जी का नित्य प्रति पाठ करें, ये सारे शास्त्र करने का प्रयास करें, नहीं तो जो प्रभाव उत्पन्न होने वाला है वो आपको सामने दिखाई देगा, अंत कष्ट में आप फंस जाएंगे। तो ये सब क्षेत्र जहां जहां अच्छा है, जहां खराब है, ये सब क्षेत्र हमने आपको बताने का प्रयास किया। आशा करते हैं आप इन सब चीजों को समझेंगे। ये शनि स्तोत्र हम आपको पाठ करके सुना रहे हैं, यदि आप नित्य प्रति एक बार भी इसका पाठ कर लेंगे, ये हमारा दावा है, ये शास्त्र की आज्ञा है कि शनि कभी अपना दुष्प्रभाव नहीं करेंगे। जिस जातक कथा सुनते हैं ना, कथा श्रवण का और कथा कहन का सेम महत्व है। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं, कर ले तो बहुत अच्छा है। सुंदर रूप में सस्वर हम आपको सुना रहे हैं स्तोत्र, यदि आप पाठ कर ले स्वयं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सुन लीजिए नित्य प्रति। तो आने वाले समय में जो मंगल का शनि का प्रभाव चलेगा उससे आप बच पाएंगे, लाभ ले पाएंगे। सुनिए स्तोत्र। नमः कृष्णाय नीलाय श्रीकंठ निभाय च, नमः कालाग्निरूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांसदेहाय दीर्घमश्रुजटाय च, नमो विशालनेत्राय शुष्कोधर भयाकृते, नमः पुष्करगात्राय स्थूलरोमणे वै नमः, नमो निर्गाय शुष्काय कालं द्रष्ट नमोस्तुते, नमस्ते कोडराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः, नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने, नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते, सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च, अधो दृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमोस्तुते, नमो मंदगते तुभ्यं विस्त्रंशाय नमोस्तुते, तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च, नमो नित्यं सुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः, ज्ञानचक्षु नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे, तुष्टो ददासि वै राज्यं हृष्टो हरसि तत्क्षणात्, देवासुर मनुष्याश्च सिद्धि विद्याधरोर्गा, त्वया विलोकिता सर्वे नाशं यान्ति समूलता, प्रसादा कुरु मे देव वराहोऽहम् उपागता, एवं मस्तुत्तदा सरिग्रह राजो महाबला। ये दशरथ के शनि स्तोत्र और इसका ऐसा चमत्कारी प्रभाव है, यदि एक बार नित्य प्रति इसका श्रवण भी कर ले आप। जी हाँ, कथा का श्रवण करने जाते हैं ना, कथा का पाठ तो नहीं करते आप, कथा का करना पाठ और कथा का श्रवण करना, श्रवण करने का महत्व है। यदि आप जब कर सकते हैं तो बहुत सुंदर बात है, यदि आप इसका श्रवण भी कर लें तो शनि के दुष्प्रभावों से आप अपने आप को बहुत सुंदर तरीके से बचा सकते हैं। तो ये मैंने दिव्य शनि के स्तोत्र को आपके समक्ष रखा है।